आज आप लोगों को आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस वो होता है जिसके द्वारा हम डाटा को प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। मॉनिटर जो है वो क्या होता है कि सीपीयू के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी प्रक्रम माने उसके एनालिसिस कर रहा है सीपीयू, वो हम क्या करते हैं, मॉनिटर पर देख सकते हैं। जैसे हम लोग का शरीर है, तो हम लोग का शरीर में जो है ये फेस जो है, ये क्या है, मॉनिटर है। फेस क्या है, मॉनिटर है। जो हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रहा है वो हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देता है, कि फेस के ऊपर दिखाई देता है। जैसे आप कभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो आपके चेहरे पर जो है वह खुशी झलकता है, जिससे कोई भी व्यक्ति पूछ लेता है क्या बात है, आज ज़्यादा प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और जब आप दुखी होते हैं, यानी आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे पेट दर्द, हाथ दर्द, दांत दर्द, कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होता है, वो परेशानी आपके चेहरे पर दिखाई देता है, जिससे भी आदमी कोई जान लेता है कि आप परेशान हैं, यानी कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। वो चेहरे से ही पता चल जाता है। पता चलता है कि नहीं, पूछते हैं कि नहीं कोई, क्या बात है, क्यों ऐसा आपका चेहरा हो गया है, क्यों उदास दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि कुछ न कुछ समस्या है। जिस तरह से हमारा फेस जो है हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उसको बताता है, उसी तरह से जो है मॉनिटर भी क्या होता है, सीपीयू के अंदर क्या हो रहा है वो चीज़ हमको क्या होता है, डिस्प्ले करके दिखाता है मॉनिटर। तो मॉनिटर समझ में आ गया। और मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। पहले जो है मॉनिटर इस्तेमाल होता था वो सीआरटी होता था, कैथोड रेज ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जो पावर ज़्यादा भी लेता था और लेकिन काम भी वो भी अच्छा करता था। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं होता, लेकिन उसका जो है यानी कि रखने का जगह भी ज़्यादा रखना पड़ता था, ज़्यादा स्पेस घेरता था। और आजकल जो है मॉनिटर जो इस्तेमाल हो रहा है, एलईडी और टीएफटी मॉनिटर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होता है, पतला हो जा फ्लैट आ गया है, यानी वो पीछे जो है सीआरटी मॉनिटर में कूवर निकला होता है, पीछे की तरफ ज़्यादा मात्रा में उसको कि पिक्चर ट्यूब होता था, वो पिक्चर ट्यूब क्या होता है, पीछे की तरफ निकला हुआ रहता था और स्क्रीन आगे रहता था। ठीक है। तो वो सीआरटी पर काम करता था, कैथोड रेड ट्यूब होता था। और ये जो है टीएफटी है, यानी कि एलसीडी मॉनिटर है, ये डिस्प्ले का काम करता है। ठीक है, यानी मॉनिटर का काम करता है। तो समझ में आ गया, ये आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो मॉनिटर हो गया। इसके अलावा जो है प्रिंटर है। प्रिंटर जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं, यानी कि हम केवल देख सकते हैं मॉनिटर में, लेकिन उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रिंटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको हार्ड कॉपी के रूप में हम प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसे प्रिंटर जो है क्या है कि वो दो प्रकार के हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो आघात करके प्रिंट करता है, और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो बिना आघात किए हुए प्रिंट करता है। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर में आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखे भी होंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, जो सिटी मॉल और सब टिकट रेलवे में टिकट वोट काटने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है ना, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। वो क्या होता है कि वो मैट्रिक नहीं, डॉट इम्पैक्ट करके जो है क्या होता है, प्रिंट आउट करता है, उस पर प्रिंट करता है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन उसका जो है प्रारंभिक लागत ज़्यादा आता है, लेकिन उपयोग की लागत कम आता है, क्योंकि उसमें जो है कॉटेज के रूप में, इंक के रूप में क्या होता है, रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ब्लैक कलर का, जिस कलर को हमको जो है प्रिंट करना है उस कलर का क्या होता है, हम उसका प्रयोग करते हैं, रिबन का। समझ में आ रहा ना। उसके बाद है यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, यानी कि लेजर प्रिंटर डीटीपी के कार्य में ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और इसका भी प्रारंभिक लागत थोड़ा ज़्यादा ही आता है, लेकिन उपयोग की लागत कम होता है। ठीक है, लेजर किरणों के द्वारा या लेजर से प्रिंट करने का काम करते हैं। इसमें टोनर होते हैं, जो स्याही का काम करते हैं ना, उसको टोनर बोलते हैं। ठीक है। और जो इंकजेट प्रिंटर होता है, वह इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, तो इंकजेट प्रिंटर वो इंक को फुहारे के रूप में, यानी कि जेट के रूप में, फुहारे के रूप में फेंक कर प्रिंटिंग करता है, इसलिए उसको इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। और इसका प्रयोग फोटोशॉप में जो फ़ोटो निकालने के लिए ज़्यादातर हम करते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा प्रिंटिंग का काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर हो गया। ये भी जो है प्रारंभिक लागत, अगर हम कॉटेज टाइप के लेते हैं तो प्रारंभिक लागत
क्या होता है, कम लगता है और उपयोग की लागत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि छोटे छोटे कॉटेज होते हैं, उसमें स्याही होता है और वो जल्दी समाप्त हो जाता है। तो इसलिए टैंक सिस्टम का भी प्रयोग किया गया है इंकजेट प्रिंटर में, और टैंक का प्रयोग करके उसमें स्याही डालकर हम क्या कर सकते हैं, अधिक मात्रा में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको मॉनिटर, दूसरा हो गया प्रिंटर, और तीसरा जो है स्पीकर है। स्पीकर जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, आउट करता है। जैसे हमने इनपुट डिवाइस में माइक के बारे में बताया था कि माइक क्या करता है कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी को विद्युतीय फ्रिक्वेंसी में परिवर्तित करता है, उसी तरह से जो है स्पीकर क्या करता है कि विद्युतीय फ्रिक्वेंसी को ऑडियो फ्रिक्वेंसी में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं माइक के द्वारा अंदर प्रवेश करता है और मॉनिटर के द्वारा, स्पीकर के द्वारा जो है वो आउट होता है, इसलिए उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, कई तरह के जो है यानी कि आउटपुट डिवाइस के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो साउंड सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो आउटपुट समझ में आ गया। ठीक है, और सीपीयू के बारे में इससे पहले बताया ही है कि सीपीयू क्या होता है।